अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम, डू, वॉज, वेयर, डज, ये सारे वर्ड को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आइए अब देखते हैं इनसे सवाल कैसे बनाते हैं। इनसे सवाल बनाना बहुत आसान है, आगे हम इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, ही इज हैप्पी। अब अगर इसमें मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। इस वाक्य में सवाल बनाने के लिए हम इसको आगे कर देंगे, जैसा कि इज ही हैप्पी। तो देखिए हमने क्या किया, इसको आगे कर दिया। तो अब हमारा ये जो इज हैप्पी स्टेटमेंट था वो क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो चुका है। आई प्ले क्रिकेट। इस वाक्य में सवाल बनाने के लिए हम वाक्य वैसे ही लेंगे और उसके आगे डू लगा देंगे, जैसे कि डू आई प्ले क्रिकेट। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे हम सवाल कैसे बनाते हैं। इस वाक्य को सवाल बनाने के लिए वाक्य वैसे ही रखेंगे और उसके आगे डस लगा देंगे। ही प्लेस क्रिकेट। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे ही प्लेस क्रिकेट है तो इसमें डस लगाने की क्या ज़रूरत है। आइए हम आगे समझेंगे। डस ही प्लेस क्रिकेट, तो जो प्लेस का एज था वो डस के साथ लग जाएगा और इस तरह वो सवाल बन जाएगा, डस ही प्लेस क्रिकेट। अब हम बात करेंगे WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे बनाएं। हूँ। तो अब आइए हम बात करते हैं हूँ। जब हमें कोई सवाल पूछना हो और उस सवाल के जवाब में कोई इंसान हो तो सवाल पूछने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हु इज़ योर डॉक्टर। अब इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो कोई नाम आएगा या किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र आएगा। तो जब किसी इंसान के बारे में सवाल होगा तो हम हमेशा हु का इस्तेमाल करेंगे। वेयर। जब जवाब कोई जगह के बारे में होता है तो सवाल वेयर से पूछा जाता है। जैसे कि वेयर आर यू लिविंग। अब इसका अगर कोई जवाब देगा तो आई एम लिविंग इन सूरत, आई एम लिविंग इन मुंबई, या दूसरा कोई भी जगह का नाम बताएगा तो इस सवाल के जवाब में कोई जगह का जिक्र किया जाएगा। तो इसमें ये जब इस तरह का कोई सवाल होता है जिसमें जगह के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ पे हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट। जब जवाब कोई जगह के बारे में हो तो सवाल वेयर से पूछा जाता है। व्हाट ऐसे तो बहुत जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन अगर हम चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हूँ इंसान के बारे में, वेयर जगह के बारे में, तो वैसे वैसे ही जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट का। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। अब व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन आया तो मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, सुनील, रमेश, अजय, सलमान, कुछ भी। इस तरह जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज़ व्हाट का इस्तेमाल क्वेश्चन बनाने के लिए होगा। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर सिटी, व्हाट इज़ योर पेट्स नेम। तो इन सारे सवाल बनाने के लिए हम व्हाट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करेंगे व्हेन की। जब सवाल समय के बारे में हो, यानी कि वक्त या टाइम के बारे में हो, तो सवाल करने के लिए व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि व्हेन रमेश इज कमिंग। इसका जवाब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रमेश कमिंग ऑन टुमारो, और रमेश इज कमिंग ऑन द नेक्स्ट डे, या रमेश इज कमिंग ऑन 15th of March। इस तरह कुछ भी जवाब हो सकता है। कोई इसमें समय के बारे में बात की जाएगी तो उस तरह का जब हमें सवाल पूछना होगा तो हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। बीच। अब इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत सारी चीजें हो और उसमें से कोई चीज आइडेंटिफाई करनी हो, जैसे कि कौन सी वाली चीज है उसके बारे में सवाल पूछना है तो हम बीच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि
विच इज़ योर फेवरेट बुक। अब बुक तो बहुत सारी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन बुकों में से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। हूस, जब आप किसी रिश्ते के बारे में पूछना चाहते हो, यानी कि इनका रिश्ता किससे है, तब आप क्वेश्चन पूछने के लिए हूस का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि हुज पेन इज दैट, में पेन और व्यक्ति का रिलेशन जैसा कि दिखाया गया है, तो हम इसमें हुज से सवाल पूछेंगे। जैसे कि हुज पेट इज दिस, हुज कार इज दिस, वाई। जब किसी चीज का कारण जानना होता है तो सवाल पूछने के लिए वाई का इस्तेमाल होता है। जैसे कि वाई आर यू डूइंग दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू प्लेइंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग, हाउ। या तो आप जानना चाहते हैं कि कुछ करने का तरीका क्या है, या आप जानना चाहते हैं कि किसी की सेहत कैसी है, तो उस समय आप हाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाउ आर यू, आंसर आएगा फाइन, या आई एम नॉट फाइन, आई एम इल, जो भी आंसर हो। लेकिन जब हम किसी की तबीयत के बारे में पूछेंगे, या कोई क्या चीज़ कैसे कर रहा है, जैसे कि हाउ डू यू डू दिस, इन इस तरह का सवाल जब हम किसी से उसकी सेहत के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, या वो व्यक्ति कोई काम किस तरह कर रहा है, इस तरह की जानकारी चाहेंगे, तो हम हाउ का इस्तेमाल करेंगे।